नमस्कार विद्यार्थियों। अगर आप शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं दे रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं और रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि शिक्षक भर्ती के लगभग 70,000 के आसपास पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 70,000। तो 70,000, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, 70,000 बहुत बड़ा फिगर होता है। और एक साल अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो इनमें से कोई सी भी नौकरी आपके हाथ में हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों नौकरियां मिल जाएं। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी एमए बीएड है, सामान्यतः विद्यार्थियों की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि मुझे इस लाइन में कम से कम 15 साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो हजारों स्टूडेंट बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर हम कौन से ग्रेड की तैयारी करें, हम फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें। उनके घर वाले भी उनको भयभीत कर देते हैं, फिर तरह तरह के लतीफ़े सुनाते हैं। दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए, दो कुंदों पे पैर नहीं देना चाहिए, अगर आप दोनों साइड में गए तो हो सकता है दोनों ना मिलें। मैं कहता हूँ कि ये सारे फंडे बिल्कुल फ्यूज्ड बल्ब की तरह हैं और पुराने हैं, इनको आप छोड़ दें। शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आप एमए बीएड हैं तो आपको तीनों ग्रेड की ही करनी है। अगर आप बीए बीएड हैं तो आपको दोनों ग्रेड, मतलब सेकंड ग्रेड और रीट, दोनों की करनी है। शिक्षक भर्ती की तैयारी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, राजस्थान जी के आपको पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? राजस्थान सरकार में कोई भी नौकरी प्राप्त करने के लिए राजस्थान जी के पढ़े बिना पार नहीं पड़ेगी। चाहे आप थर्ड ग्रेड रीट दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? ठीक है। साइकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? नेशनल जी के, जिसको आप आम बोलचाल में बोलते हो, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से आते हैं, तो ये रीट में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आते हैं और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर भी आते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? भाई 19-20 सिलेबस सेम होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, तो उससे भी आप बच कहाँ रहे हैं। मान लो आप जीके के रूप में हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इनको पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? रीट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आप कला वर्ग में आ रहे हैं तो आपके रीट पर ही नहीं आ रहा है। अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन भी आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है और ज्योग्राफी आ रहा है, करंट अफेयर आ ही रहा है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट पेपर है वहां पे आपका हिस्ट्री भी आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है। ठीक है। इसके बाद होता है एक आपका सब्जेक्ट। अब चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट से दे रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं या संस्कृत से दे रहे हैं या इंग्लिश से दे रहे हैं, अगर आप रीट का एग्जाम भी दोगे तो चाहे छोटे स्तर पे पढ़ोगे, अपने सब्जेक्ट को पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे तो रीट से थोड़े से बड़े स्तर पे पढ़ोगे और फर्स्ट ग्रेड में उसको और बड़े स्तर पे पढ़ोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी का एक इंटीग्रेटेड तरीका होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष से फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को पूरी ऊंचाइयों पर उठा दो तैयारी के पे। इनमें से सारे पोर्शन को, राजस्थान जी के पढ़ो तो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप साई को पढ़ो तो मतलब पूरा ढंग से, भाई एक किताब जो अच्छी चल रही हो, कोई भी अच्छे राइटर की, साइकोलॉजी वाले टीचर आपको बता देंगे, एक किताब कम से कम वो पढ़ो और एक आपको जो कोचिंग में या कहीं पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसका मटेरियल पढ़ लो। ज़्यादा किताबों का अंबार पालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बाजार आपको लूटने के लिए बैठा है, तरह तरह के मटेरियल का अंबार लगा हुआ है ना। कोई भी एक किताब किसी भी विद्यार्थी को कोई सी भी परीक्षा को पास करने के लिए काफ़ी है, बशर्ते कंटेंट और कंसेप्ट दोनों के स्तर पर वो चीज़ उसके बिल्कुल समझ में आ गई हो और एक अच्छा मेंटर उसको मिल गया हो जो तैयारी को कैसे परीक्षाएं क्रैक करें, खुद ने उसने परीक्षाएं पास कर रखी हो, उसके जीवन का रिकॉर्ड बढ़ गया हो पेपर पास करने के स्तर पर। अगर वो सही गाइडेंस दे रहा है, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो परीक्षा बड़ी आसानी से निकल जाती है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा तो मुझे लगता है बहुत सरल होती है, मेरी ये समझ में नहीं आता वो क्यों पिट जाती हैं। और उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, उसी पे तो निशान मारना है आपको। अच्छा, अब पिट क्यों जाती हैं? देखो, वैकेंसी आएगी ये पक्का है, लेकिन कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। दुनिया के 90% विद्यार्थी, और मुझे लगता है इससे ज्यादा, तब एक्टिव होते हैं जब विज्ञापन निकल जाता है। विज्ञापन निकल जाता है तब एक्टिव होते हैं, और जब विज्ञापन निकल जाता है तो 4-5 महीने में एग्जाम होता है।
तो वो अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पढ़ पाते हैं, उस पर हैवी कमांड नहीं कर पाते हैं। परीक्षा को क्रैक करने के लिए कम से कम 4 से 5 बार आपका सिलेबस होना चाहिए। इसलिए पास कौन होंगे? जो अभी से बढ़िया तैयारी करेंगे। राजस्थान में चलता क्या है, स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करते हैं वैकेंसी निकलने के बाद, जबकि होना क्या चाहिए, तैयारी होने के बाद फॉर्म अप्लाई हो। जबकि स्टूडेंट तैयारी कब करना शुरू करेगा? फॉर्म निकलने के बाद। तो फिर टाइम कहाँ मिलता है? तो आप अभी से तैयारी करें, सतत रूप से तैयारी करें। जब आप बीएड कर लिया, एमए के बाद बीएड कर लिया, बीए के बाद बीएड कर लिया, तो ये तय है कि आपने शिक्षक बनने के लिए किया है, ठीक है। ये भी तय है कि इस देश में और इस राज्य में शिक्षकों की भर्तियां होंगी बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, है ना तय? ये है। तो फिर उस दिन का वेट ही क्यों करना कि वैकेंसी निकलेगी तब हम पढ़ेंगे। जो बच्चे मैथ्स लेते हैं या जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं और वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन बच्चों का और उनके घर वालों का क्या सपना होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए। उसको 10th के बाद ही वो फाउंडेशन क्लासेज ज्वाइन करवाते हैं कि नहीं करवाते, जितनी भी ये कोचिंग चल रही है करवाते हैं कि नहीं करवाते। तो मेरा आक्रोश बीएड वाले विद्यार्थियों के प्रति है, एसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रति है कि वो अपने करियर को इतना हल्का क्यों सोच लेते हैं। जब साइंस वाले विद्यार्थी 11वीं से ही अपनी परीक्षा को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, तो बीएड वाले और एसटीसी वाले पूरी डिग्री होने के बाद, विज्ञापन निकलने के बाद एक्टिव क्यों होते हैं? और हर बार ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो पहला अटेम्प्ट दिया, पिट गया, 98% विद्यार्थी आज निष्क्रिय बैठा है बीएड और एसटीसी किया हुआ। वो कब एक्टिव होगा? जब अखबार में न्यूज आएगी ना, विज्ञापन आ रहा है अगले हफ्ते, तो थोड़ा सा वो इतने में कोचिंग मार्केट एक्टिव हो जाएगा, मीडिया वार चलेगा, एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो थोड़ा सुरसुराहट आएगी, फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो रोजाना 4-5 घंटे 6 घंटे तो अभी से ही तैयारी करना शुरू करें। सिविल सर्विसेज के जब एग्जाम होते हैं तो आप सेलेक्ट लोगों के इंटरव्यू देखिए, हो सकता है उनको 1 अटेम्प्ट हो जाए, 2 अटेम्प्ट हो जाए या 3 अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन वो अपनी तैयारी में ब्रेक नहीं करते हैं कभी भी, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक भर्ती की तीनों ग्रेड को कोई भी एवरेज विद्यार्थी भी पास कर सकता है, बशर्ते वो 1 साल पूरी ईमानदारी से दे दे। लेकिन आप गौर करें कि चाहे भले ही आप 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई सी भी 1 साल ऐसी रही है कि जब आपने प्रॉपर वे में तैयारी की हो? 1 साल पेपर टाइम पे 4-5 महीने एक्टिव हुए होंगे, फिर छोड़ दिए होंगे, फिर 1 साल बाद विज्ञापन आएगा, फिर 4-5-6 महीने एक्टिव हुए होंगे और फिर छोड़ दिए होंगे। तो जिस समय पे आप छोड़ रहे होते हो ना 6 महीने के लिए, वो नेट रिजल्ट घूम के 0 तो नहीं आता, लेकिन 10-20% पे ही आ जाता है। फिर आप पूरे सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहे होगे और एक रिवीजन मार रहे होगे, तो 3-4 महीने तो एक रिवीजन में ही लग जाते हैं। तो मतलब ढंग से बंधी हुई तैयारी नहीं हो पाती है। तो मेरा उन विद्यार्थियों के लिए कहना यह है कि जो शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, जो बीएड हैं और जो एसटीसी हैं, वैकेंसी आएंगी, हो सकता है वो फरवरी मार्च में आचार संहिता से पहले आ जाएं, या वो लोकसभा चुनावों के बाद में जून या जुलाई में आ जाएं। आप एक लमसम टाइम दो अपने लिए। ऐसा मत सोचो कि मुझे 3 महीने में बनना, 4 महीने में बनना, 6 महीने में बनना, ना। आप अपने आप को टाइम दो। आप ये सोचो कि मेरे लिए परीक्षा देने के लिए 1 से 1.25 साल या 1.5 साल, उसमें एक गारंटी है कि तीनों ग्रेड के एग्जाम हो जाएंगे। तो फिर तैयारी कब करोगे? क्या विज्ञापन निकलने पे करोगे? आपको अभी से ढंग से तैयारी करनी है। वो चाहे आप सेल्फ स्टडी के रूप में कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन सिलेबस लेके कर सकते हैं, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास हैं और वहाँ कोई प्रूव्ड कैंडिडेट या कोई संस्थान है तो उससे जुड़कर कर सकते हैं। वो आपका अपना तरीका होगा। ओके, थैंक यू।